मैं प्रोफेसर मदन लाल खत्री नहुस खंड काव्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित, जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, आज उस खंड काव्य के स्वर्ग भोग सर्ग का हम अध्ययन करेंगे। पहला भाग, जो हमने स्वर्ग भोग को 3 भागों में बांटा है, उस पहले भाग का अध्ययन इस वीडियो के जरिए हम करेंगे। आया यह कौन पंछी नंदन विपिन में, लेता जो विराम न तो रात में दिन में। जब उर्वशी सर्ग में हमने देखा था कि उर्वशी नहुष को समझाती है कि मृत्युलोक के प्राणियों को कर्म करने दो और उनके लिए कोई ऐसी सुविधा करना, उन्हें अकर्मण्य बनाना होगा। अब नहुष कहता है कि अब मैं क्या करूँ यहाँ, जब मेरे पास कोई काम नहीं है। तब फिर अप्सराओं के साथ नया इंद्र नहुष विहार को निकलता है और स्वर्ग के बाग में, बगीचे में जाता है। उसका वर्णन कवि कर रहा है। स्वर्ग की हर वस्तु को ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों में नाम दिया गया है। स्वर्ग के इस बाग का नाम है नंदन वन। स्वर्ग के हाथी का नाम है ऐरावत। स्वर्ग के घोड़े का नाम है उच्चेश्रवा। इस तरह से स्वर्ग की गाय का नाम है सुरभि, और भी उसकी संतानें हैं। स्वर्ग का जो मुख्य वृक्ष है वो है कल्प वृक्ष। तो वही बात है कि कवि कह रहा है कि नंदन वन में, इस नंदन बगीचे में, स्वर्ग के बगीचे में न जाने कौन सा ऐसा पक्षी आ गया है जो रात और दिन कभी विश्राम नहीं करता, यानी रात और दिन उस बगीचे में विहार ही कर रहा है। फल स्वर्गपुर के सभी जो लिए लेता है, स्वर्ग के जितने भी फल हैं सबको वो ले रहा है, तोड़ रहा है, जूठे कर कीवा और मीठे किए देता है, और उन्हें चख कर या जूठे करके उन्हें और मीठे किए देता है। यानी राजा नहुष के स्वर्ग के पेड़ों पर लगे फल खाने से स्वर्ग के पेड़ों के फलों की मिठास और बढ़ रही है। क्यों? इसके पीछे कवि का आशय यह है कि एक सही व्यक्ति उनका उपभोग कर रहा है। सेवन से और विषय बढ़ते विषय हैं, अर्थ जितने हैं सब काम में ही लय। किसी भी इच्छा का हम पूर्ण करें तो जैसे जैसे हमारी इच्छा पूर्ण होती जाती है वैसे वैसे हमारी इच्छाएं और बढ़ती जाती है। यहाँ सेवन की बात की है। सेवन का मतलब उपभोग करना। उपभोग तो उसी क्यों करेंगे हम जो हम चाहते हो, जो हम इच्छा करते हो। इसलिए मैंने विषय की जगह इच्छा ले लिया, सेवन की जगह इच्छा ले लिया। तो वैसे ही मतलब इच्छा हमारी बढ़ती जाती है। जितना हम उपभोग करें उतनी ही इच्छा हमारी बढ़ती जाती है। और जितने भी अर्थ हैं, मतलब विषयों के जो भी अंतिम जो उसका चरम लक्ष्य है, या जहाँ उसका क्या कह सकते हैं इसको, जहाँ वो अंत होता है, या उसका जो वास्तविक जो मतलब निकलता है, वह सब काम में ही लय। वह सब कामना कह सकते हैं इसे हम, या फिर कामदेव रति क्रीड़ा भी कह सकते हैं, उसी में लय। जीवन का सार ही स्त्री पुरुषों के बीच का संबंध है।
कामोपासना की बात यहाँ कर रहे हैं। काम के वैसे बहुत सारे अर्थ हैं, इच्छा, वासना, कार्य आदि आदि। तो इच्छाएं जैसे जैसे पूरी होती जाती हैं, वैसे वैसे बढ़ती जाती हैं। एक बार पीकर परमत हुआ जो यहाँ, शुद्ध फिर अपनी पराई उसको कहा। एक बार पीकर जो यहाँ नशे में हो जाता परमत्त हुआ, मतलब मदमस्त हो गया, नशे में हो गया, नशा चढ़ गया स्वर्ग की शराब का, सुरा का, या स्वर्ग की सुखों का, कुछ भी ले लो। शुद्ध फिर अपनी पराई उसे कहा, फिर उसे अपने पराये का कोई होश नहीं रहता। भूत गया, भूतकाल तो चला गया है। देखेंगे भविष्य जब आएगा, और भविष्य में क्या होगा वो तो जब आएगा तब देख लेंगे उसे। ले लें वर्तमान अभी, वह भी तो जाएगा। अभी जो वर्तमान है इसका तो हम उपभोग कर लें, इसके तो मज़े ले लें, क्योंकि ये वर्तमान भी हाथ से निकल जाने वाला है। यानी आज में जी लें, कल की चिंता न करें, और कल के बीते हुए कल के दुखों से दुखी ना हो। पीछे कुछ भी हो, स्वाद चाहिए ही खाने में, अच्छी लगती है खुजली भी खुजलाने। बाद में कुछ भी हो, लेकिन खाने में स्वाद तो चाहिए ही चाहिए। हम यही है कि हमारा क्या हाल हो क्या नहीं हो इसकी चिंता नहीं करते, मगर जीवन में सुख प्राप्त करने में लगे रहते हैं। और कवि ने अच्छा सा दृष्टांत देके समझाया है कि खुजली चलती है मनुष्य को, तो भले वो खुजली एक रोग हो, लेकिन जब वो उस पर खुजलाता है तो उसे अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है। इस दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने जीवन के सुखों के स्वाद के बारे में कहा है। और भी दूसरे अर्थ में हम देखें तो हम खाना खाते हैं बहुत तीखा, तेल वाला, मसालेदार, हम सब जानते हैं इससे हमारे शरीर को नुकसान है। तो ऐसा स्वादिष्ट खाना हम खाते हैं, फिर हमारे शरीर में चाहे कोई भी रोग हो, ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है, आलू चावल मतलब कोई भी चीज़ें हों, उनकी बात यहाँ कवि कर रहा है। दिव्य भाग पाके भव्य योग त्याग से, रंजक भी राजा आज रंजित था राग से। भव्य योग संयोग से और अपने त्याग से। मैं ये नहीं कहूँगा राजा ने योग किया, अगर ऐसा कहना भी चाहते तो आपको कहना पड़ेगा तपस्या की, मगर राजा का कर्म ही अपनी तपस्या थी। हर व्यक्ति अपना अपना कर्म करे, वो तपस्या से कम नहीं है। तो तप तथा त्याग से दिव्य भाग उस राजा को सुलभ हुआ। दिव्य भाग मतलब अलौकिक साधन, अलौकिक सुख उसे प्राप्त हुआ। और इस सुख से रंजक भी राजा आज रंजित था राग से। राग प्रेम में डूबा हुआ था। राग रागिनी को नहीं कहते, यहाँ रागिनी के बजाय प्रेम लिया है। आज रंजक आनंदित राजा भी आज प्रेम और आनंद से युक्त यहाँ दिखाई दे रहा था। कहाँ? जिस नंदन वन में मानसरोवर और सुरसरी पर के आसपास, तीनों आसपास है, जहाँ विहार करने आया है, वहाँ वह प्रसन्न था, रंजित था। रंजित का मतलब प्रसन्न होता है, मनोरंजन में भी रंजन ही है। देव नृत्य देख, देव गीत वाद्य सुन के, देवी गीत वाद्य सुन के, अप्सराओं के गीत और उनके द्वारा बजाई जाने वाले वाद्य यंत्रों के स्वर को सुनकर, और देवों यानी स्वर्ग के नृत्य को देखकर, नंदन विपिन के अनोखे फूल चुन के, नंदन वन के अद्भुत फूलों को तोड़ते हुए, फूल चुन के तो क्या करेगा, क्योंकि फूल अच्छा लगा होता है, उस फूल को तोड़ लिया होगा राजा ने,
इंद्र ने, नए इंद्र ने। इच्छा रह जाती किस अन्य फल की उसे, अब उसे अन्य और किस फल की इच्छा रह जाती है, यानी उसके लिए कौन सी इच्छा बाकी रह जाती है। चिंता न थी आज किसी और कल की उसे, आज आने वाले कल की उसे कोई चिंता नहीं थी, और कल आने वाला किसी भी कोई भी कल था उसकी उसे चिंता नहीं थी, अपने आनंद में मस्त था। स्वर्ग की जो कल्पना की गई है कवि, ब्राह्मण ग्रंथों में कवि लगभग हमें उसके आसपास ले जाना चाहता है कि स्वर्ग में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। सुन राग तथा देख रंग रूप, राग प्रेम गीत सुनकर या रागिनियाँ सुनकर, विभिन्न गीत सुनकर और अप्सराओं के रंग रूप को देखकर हुआ राग रंगमय आप रूपशाली भूप। शैली लिखा है, शाली होना चाहिए, यहाँ लिखने में थोड़ा दोष हो गया। स्वयं सुंदर राजा, रूपशाली राजा क्या हुआ, राग रंगमय प्रेम रंग में डूब गया। जागी अभिलाषा पूर्ति पाके बढ़ने लगी, जो इच्छाएं मन में पैदा हो रही थी और जैसे जैसे पूरी हो रही थी वैसे वैसे इच्छाएं और बढ़ रही थी। मानस के मत की नदी सी चढ़ने लगी, मानो उसके मानस मन में एक इच्छाओं की मदहोशी की नदी चढ़ने लगी, नदी में बाढ़ सी आ गई, मानो उसके मन में मदहोशी की बाढ़ सी आ गई। ये अर्थ हम इसका कर सकते हैं। प्रस्तुत समक्ष उसे स्वप्न की सी बातें थी, आज उसके सामने जो भी दिखाई दे रहा था वह स्वप्न के समान था। स्वप्न में जो हम देखते हैं ऐसी बातें आज के सामने प्रत्यक्ष थी। सोकर क्या खोने के लिए वे रम्य आते थे, वे सुंदर आते हैं, क्या राजा सोकर गुजार देना चाहता था, मतलब सोकर गुजारने के लिए ऐसी रातें नहीं होती, ऐसी रातों का तो उपभोग करने के लिए जागना ही पड़ता है। और राजा सो नहीं रहा था, जाग रहा था। प्रातःकाल होता था विहार देवनद में, सुबह सुबह देवनद गंगा में विहार होता था। नद लिखा है, नदी कि वहाँ चंद्रकांत मणियों के रद रद में या चंद्रकांत मणियों से युक्त मानसरोवर में, तालाबों में उसकी सुबह गुजरती थी, होती थी, और शाम भी वैसे ही होती थी। चंद्रकांत मणियों के प्रकाश में ही उसकी रातें गुजरती थी। भूख और प्यास भी बुलाओ तभी आती थी, भूख और प्यास भी जब इच्छा करो तो आती थी। कुछ खाना है तो भूख लगेगी, भूख लगेगी इसलिए नहीं खाना है। भूख और प्यास भी बुलाओ तभी आती थी। बयार लिखा है, बयार ही वहाँ का सार तत्व मौजूद, वहाँ का सार तत्व यानी संतुष्टि तृप्ति हवा में थी। हवा ही सारे सार तत्वों को अपने माध्यम से वहाँ के लोगों, स्वर्ग के लोगों तक पहुँचा देती थी। करता न किंतु नृप पीने में परमात्मा था, लेकिन राजा पीने में जरा भी आलस नहीं करता था। जैसे ही सुरा पात्र खाली हुआ दूसरा भरवा दिया और उसे पीना शुरू किया, यानी पीने में कोई आलस नहीं कर रहा था। वासव सुरासव का ऐसा कुछ स्वाद, स्वर्ग की शराब का ऐसा ही कुछ स्वाद था कि राजा अपने आप को रोक नहीं पा रहा। एक जीवन चरित्र का चरित्रांकन करते हैं तो चरित्र एकदम परिवर्तित नहीं होता, उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो कवि हमारे सामने नहुष के
भावी में जो घटने वाला है वो किस कारण घट रहा है, वैसा वातावरण तैयार कर रहा है। नेत्री भरे थे नरदेव के न मत से, नरदेव मनुष्य से इंद्र बने, ऐसे नहुष के नशे में डूबी हुई आंखें ही नहीं दिखाई दे रही थी। कहने का मतलब उसकी आंखें ही नशे में नहीं डूबी हुई थी। होती थी प्रकट एक झूम पद पद से, उसकी चाल से, उसके कदम रखने से भी एक झूमना सा, एक नशा सा प्रतीत होता था। नशे में आदमी झूमता है, ऐसा दिखता था कि इस आदमी ने नशा कर रखा। एक एक कदम जब वो बढ़ाता था या चलता था, ऊपर से नीचे तक मत्तता थी न कहा। नए इंद्र नहुष में ऊपर से नीचे तक मतलब सर से लेकर पांव तक कहाँ मतलब मदोसी नहीं थी, मत्त था, नशा, मदोसी नहीं थी। एरावत से भी दर्शनीय वह था वहाँ वह एरावत से भी ज़्यादा दर्शनीय, दर्शन योग्य, देखने लायक था। मैंने कहा था स्वर्ग के हर वस्तु का नाम है, अब स्वर्ग के हाथी का नाम यहाँ एरावत है। हाथी को ही ऐसा कहा जाता है मदमस्त हो जाता है, उसके मस्तक से मद निकलता है। मदमस्त होना हाथी से ही जुड़ा हुआ है।